अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नासिर हुसैन आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। तो आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस वक्त हम पहुंचे हैं सुनहरा जुरहरा बॉर्डर पर। रात के तकरीबन 7:15 बज रहे हैं और इस वक्त में एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है सुनहरा बॉर्डर से। तो देखिए आखिरकार इसका हल क्या था, क्यों इसको निकाला गया है। आज पुलवामा हमले को लेकर कैंडल मार्च निकाला है। ये पुलवामा हमला में हमारे इस साल 40-44 जवान तकरीबन शहीद हुए थे और वो सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे शहीद हुए थे। और मेवात की जो धरती है ये हमेशा एक वीरों की धरती रही है और ये हमेशा जानती है कि वीर की कदर क्या होती है, जवान की कदर क्या होती है। हमें अपने जो भाई हमारे शहीद हुए पुलवामा हमला, हम उसका बेहद दुख है और दिल से दुख है। उनके लिए हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज यहाँ पर सुनहरा जुरहरा बॉर्डर पर हम इकट्ठे हुए। और हमारे जो किसान भाई इस आंदोलन तकरीबन 200 किसान भाई शहीद हो चुके हैं। और ये मेवात की धरती, ये किसानों की धरती है, जवानों की धरती है। ये किसान की और वीर जवानों की कदर जानती है। उन कदर को हम पहचानते हुए उनके लिए हम ऊपर वाले अल्लाह से, भगवान से ये दुआ करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें अच्छी जगह दे। इसलिए हमने खिराज अकीदत में ये कैंडल मार्च निकाला था। ये हमारा उनके लिए खिराज अकीदत पेश करने का ही मकसद था और कोई नहीं था हमारा। पुलवामा हमले को काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि किस वजह से हमला हुआ, किन लोगों ने करवाया, न कोई जांच हुई, क्या किया। ये तो आपको भी पता है कि चलो मैं आपको एक मुबारकबाद देता हूँ कि आप गोदी मीडिया से हटकर भी किसान आंदोलन को जो आप साथी कवरेज कर रहे हो, आप भी मुबारकबाद हकदार हो। कि गोदी मीडिया तो सारा ही किसानों का एंटी दिखाता है। गोदी मीडिया के जो अर्नब गोस्वामी हैं सुदर्शन, उसके रिपब्लिकन भारत के, उसको तो सारा सिस्टम का पता था। सरकार की एक प्लानिंग थी हमारे जवानों को शहीद कराने के लिए। उसके व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई थी वो सारा साबित कर रहा है। लेकिन ये सरकार का एक तानाशाही और ये गोदी मीडिया जो उसकी चमचागिरी में लगे हुए हैं अडानी अंबानी के पैसे के बल पर, वो आप लोग इस तरह से लगे रहोगे तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी गोदी मीडिया का भंडाफाड़ हो जाएगा। और हमारे जो पुलवामा में जिन लोगों ने षड्यंत्र करके हमारे शहीदों को, हमारे शहीद नौजवानों को, हमारे जवानों को शहीद किया, उनको जल्दी हम सख्त सजा दिलवाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद अजरुद्दीन है जी। जी आप यहाँ हैं, आज एक कैंडल मार्च निकाला है, बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुँचे हैं, क्या कहें? पूरे देश के साथियों से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा पुलवामा हमला हुआ था उसमें हमारे देश के 45 जवान शहीद हुए थे। उनकी आज तक कोई नहीं तो कोई जो वो हुई है इन्क्वेटेशन हुई है और मोदी सरकार ने उनको वहीं रोक दिया गया है। उसमें हमने आज जो यहाँ मेवात में कैंडल मार्च निकाला है और कैंडल मार्च की जो तादाद थी वो 7,000 और 8,000 के लगभग पब्लिक आई थी। इससे हम कहना चाहते हैं उनकी जो माएँ हैं, जिनकी माएँ और जिनकी बेरबानी विधवा हुई है, उनकी शांति मिलनी चाहिए, उनको मन की शांति मिलनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। और फिर इससे आगे हम ये कहना चाहते हैं, जो किसानों के साथ लगातार किसान 2 महीने से सर्दी का टाइम पूरा किसानों ने अपने सर के ऊपर लिया है और उसमें मोदी सरकार टस से मस नहीं कर रही है। जब किसानों को वो कानून चाहिए ही नहीं तो मोदी जी को क्या ज़रूरत है उस कानून को वहाँ लागू करने की। सब आज कैंडल मार्च निकाला गया है पुलवामा। माशाल्लाह, देखो मौलाना अरशद की क़यादत में ये कैंडल मार्च निकाला गया है और जैसे ही हजरत ने जो है आवाज़ दी, बुलाया, उनकी एक ही आवाज़ पर जो है दूर दराज से हरियाणा, राजस्थान, मेवात से तमाम नौजवानों ने यहाँ शिरकत की और पुरजोश के साथ में यहाँ पर जो है आंदोलन में और जो कैंडल मार्च में शिरकत की है। और आप भीड़ माशाल्लाह देख रहे हैं। शहीदों को साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई। देखो वक्त सरकार की गंदी सियासत लोगों के सामने उजागर हो चुकी है और सबको ये पता चल चुका है कि हमारे सरकार की कितनी गंदी सियासत है और सरकार में पूरा हाथ है। ये जनता जो है जान चुकी है और ये बहुत ही घटिया सियासत है कि वो नौजवान, वो किसानों के ही नौजवान हैं जो बॉर्डरों पर हम साथ में सोते रहते हैं और वो हमारी जान माल की, हमारे देश की सरहद की जो है सुरक्षा करती है। और ये इंतहाई जो घटिया की इंतहाई दर्जे की बात है कि किसी शायर ने कहा है कि वो हद से भी आगे बढ़ने लगे, वो सियासत शहीदों पे करने लगे। अगर अभी तक आपने हमारे कलम आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे कलम आज तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को क्लिक कर दीजिए।